हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15JP110243। तो इसमें क्या गिवन है कि एक रॉड है मेरे पास, यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड है, मास सेम लेंथ एल, दो दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे आप देख सकते हो K/2 स्प्रिंग कांस्टेंट ईच। तो इसको क्या है कि हल्के से ऐसा डिस्प्लेस करा गया है, ठीक है, स्लाइटली। तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया और मुझसे पूछा गया है भाई आप किसी भी तरह डिस्प्लेस कर दो, इधर कर दो इधर कर दो। मुझसे पूछा गया कि भाई मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन बता दो, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं कि इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। इसने बोला है कि भाई डिस्प्लेस कर दो तो कर देते हैं डिस्प्लेस, ठीक है। तो डिस्प्लेस हो गया भाई, ये थोड़ी सी स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हो गई और इधर जो स्प्रिंग थी यहाँ पे थी तो वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस करा है, ठीक है। थीटा एंगल से डिस्प्लेस करा है और थीटा जो है ना, थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो मैंने इसको थीटा से डिस्प्लेस करा। थीटा एंगल वेरी मतलब बहुत छोटा सा एंगल है, ये एल लेंथ है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ ये जो मेरा डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, मैं बोल देता हूँ ये होगा करीबन करीबन एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, एल कॉस थीटा के बराबर। तो पहली बात तो ये है कि भाई इसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो मेरा मास होगा, है ना, ये मेरी रॉड है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो L/2 डिस्टेंस पे था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाज एट L/2 डिस्टेंस, ठीक है। अब जब डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो अब वो यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है। जब मैंने इसको डिस्प्लेस करा तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, बट फिर भी लगता है तो सही। एक काम करता हूँ, मैं टॉर्क लिखता हूँ कि इस पॉइंट पे इस पे नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो एक तो mg इस पे नीचे लग ही रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे mg लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इस पे यहाँ पे एक mg नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और मैं टॉर्क अभी भी इस पॉइंट के अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट ओ लिख रहा हूँ मैं। तो टॉर्क अबाउट ओ अगर मैं लिखूँगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा mg इंटू एल साइन थीटा, mg इंटू L/2 साइन थीटा होगा, क्योंकि भाई हमारा जो डिस्टेंस है, अगर ये जो एंड पॉइंट है वो L साइन थीटा से है, तो मिड पॉइंट इसका कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L/2 साइन थीटा। तो ये L/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क नेट अबाउट वो जो होगा mg L/2 साइन थीटा होगा। ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, इन दोनों स्प्रिंग्स का अगर मैं स्प्रिंग के इक्विवेलेंट लिखूँ, है ना, ये दोनों स्प्रिंग्स का अगर मैं के इक्विवेलेंट लिखूँ तो आप देखोगे कि ये दोनों पैरेलल में है। तो मैं लिखूँगा K/2 प्लस K/2 किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे कोई भी एक स्प्रिंग का मैं एक नेट इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, या तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो फोर्स है वो KL/2 साइन थीटा इंटू, है ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, देखो हर एक मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, के अगर मेरा स्प्रिंग फोर्स है तो मेरा एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट है। या अगर मैं दोनों स्प्रिंग्स को अलग अलग कंसिडर करूँगा, ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स को अगर मैं अलग अलग कंसिडर करूँ तो मैं बोलूँगा क्या कि मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो के एल साइन थीटा बाय L/2 है। तो ये तो मेरा एक स्प्रिंग का है, इनटू ये कितना डिस्टेंस, कितना टॉर्क डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, L, ठीक है, प्लस ये दूसरी स्प्रिंग का अगर मैं लिखूँ। तो आप चाहो तो दोनों का के इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, या तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। तो मैंने इसमें इंडिविजुअली लिख लिया, मैं भूल गया कि मैंने के इक्विवेलेंट निकाला था, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँ, मैंने इंडिविजुअली लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, mg L साइन थीटा बाय 2 प्लस KL स्क्वायर साइन थीटा, KL स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आ रहा है मेरे पास फाइनली। और क्योंकि मुझे पता है क्या कि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा वेरी स्मॉल है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो करीबन करीबन साइन थीटा के बराबर होगी, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, mg L थीटा बाई 2 प्लस KL स्क्वायर थीटा, ठीक है, mg L/2 थीटा इंटू KL स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरे टॉर्क की फाइनल वैल्यू है। तो जो टॉर्क की फाइनल वैल्यू है
अगर ये आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरे फ्रीक्वेंसी आएगी ये फिर मेरा जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अच्छा ये टॉर्क है, अगर आपको इसमें याद हो ध्यान से, तो ये इसको मैं किसी इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो वो किसके बराबर होगा, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा के बराबर, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, तो अगर ये टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा से कंपेयर करूँगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से तो भाई मेरे को पता है कि फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड मुझे पता है ना, तो टाइम पीरियड मुझे पता है कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट सी अपॉन आई, 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, सॉरी 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो भी टाइम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आएगी वो 1.2 पाई इज इक्वल अंडर रूट सी बाई आई आएगी। इसमें मैं दोनों की वैल्यू, सी की वैल्यू और आई की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे सी की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर, और आई की वैल्यू जो होगी वो एम एल स्क्वायर बाय 3 के बराबर होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर।